Hello, welcome to another lesson on articles a and the। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम आर्टिकल पे बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें रूल्स फॉर ए एंड एन के लिए क्या रूल लागू होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि ए और एन का मतलब अगर हम न्यूमेरिकली देखें, संख्या के रूप में देखें तो एक है। तो अब हम देखते हैं है दोनों का मतलब एक है, लेकिन ए कहाँ लगता है एन कहाँ लगता है, इस बात में हमें कन्फ्यूज़न होती है। चलिए आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूज़ अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी, जो कॉन्सोनेंट्स होंगे, व्यंजन होंगे, उनके आगे हम ए लगाएंगे, और जो वॉवल साउंड्स होंगी उनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ ये चीज़ देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने लेटर्स को नहीं देखना। मैं एम्फेसिस कर दूं लेसन शुरू करने के साथ साथ कि हमने लेटर्स नहीं देखनी, हमने साउंड देखनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने ए ई आई ओ यू साउंड देखनी है, हमने वर्ड, हमने लेटर नहीं देखना कि वो किससे शुरू हो रहा है या क्या है। हमने साउंड देखनी है कि क्या ए ई आई ओ यू की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके बाद अगर हम देखें कि जो ए और एन का तो हमने समझ लिया, तो द कहाँ यूज़ होता है। यूज विद प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू स्पेसिफाई ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो हमने दा का समझ लेते हैं, ए और एन का तो हमने समझ लिया। दा का हम समझते हैं कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो यानी एक वचन हो, बहुवचन हो, या जिसको गिना जा सके या ना गिना जा सके, उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। और यहाँ एक चीज़ आप दोबारा समझ लें, स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिकली किसी के स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल नेशन हो गया, रिवर्स हो गई, उनके बारे में हम दा का यूज़ करते हैं। स्पेसिफाई ये वर्ड समझेंगे। और जो ये हमने दो पहले देखे, ये तो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट हैं ये, और ये द कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल है। द लिख लेते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। कोई ओशियंस का नाम है, समुद्रों का है ना, रिवर्स का, नदियों का, माउंटेन्स का, पहाड़ों का, गल्फ एरिया का, समुद्रों का, देशों का, रिलीजियस किताबों का, बड़ी विशिष्ट बिल्डिंग्स का, भवनों का, फैमिलीज़ का, क्लास का, रेस का, न्यूज़पेपर्स। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, विशिष्ट चीज़ें हैं, उनके आगे हमेशा द लगेगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, द वेयर नॉट टू बी यूज। कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होते, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, कोई कॉन्सेप्ट हो, जैसे ब्रेवरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे द नहीं लगता कभी भी। मटीरियल्स जैसे कॉटन, द कॉटन कभी नहीं बोलेंगे। मील्स, द ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बारे में नहीं कहेंगे। कलर, द ग्रीन कलर। गेम्स, इनके आगे कभी भी द का यूज़ नहीं होता। तो आगे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं फिलअप्स करने के लिए। ही डैश MA इन इंग्लिश। तो क्या लगेगा, क्या क्या आंसर लग रहा है आपको। यहाँ ना तो द आएगा, क्योंकि MA कोई विशिष्ट एक पर्टिकुलर नहीं शो हो रही यहाँ पे। यहाँ पे MA किसकी आवाज़ आ रही है, MA ए किसकी आवाज़ आ रही है, ए की। तो मैंने बताया था EAEIOU, तो ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। तो जहाँ भी एम वर्ड दिख गया तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे एन। मोहन वाज ड्राइविंग डैश कार। तो क्या कार में से कौन सी साउंड आ रही है, क से, यानी मैंने जो साउंड की बात बोली थी, ये जो फिलअप है इसके बाद की आवाज़ को हमने देखना है। मोहन वाज ड्राइविंग ए कार, मोहन एक कार चला रहा था, क्योंकि ये कौन सी साउंड है, कार। कार कौन सी साउंड है, क कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की साउंड है। रमेश रिटर्न आफ्टर डैश आर। तो अगर हम देखें एच कैसा है, एच तो हमें लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन और इसमें ओ की आवाज़ आ रही है, हमने देखा ही था AEIOU, और रमेश रिटर्न आफ्टर एन और, वो 1 घंटे बाद वापिस आया। स्मिथ इज डैश वन आइड मैन। कोशिश करेंगे क्या क्या आएगा इसमें, सुमित इज डैश वन आइड मैन। तो हमने ये देखना है, ये ओ तो लिखा है, तो इसमें साउंड कौन सी आ रही है,
व कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मिथ इज अ वन आइड मैन, स्मिथ की एक ही आंख है। तो हमने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने लेटर को नहीं देखना, उसकी साउंड को देखना है कि वो क्या साउंड कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रदीप वेंट टू डैश यूरोपियन टूर। तो ई से शुरू है, आगे भी यू है, पर आवाज़ किसकी आ रही है? ए ई आई ओ यू में से कोई आवाज़ आ रही है? नहीं, इसमें य की आवाज़ आ रही है। तो प्रदीप वेंट टू अ यूरोपियन टूर। तो ये मैंने स्पेसिफिकली आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये सेंटेंसेस इसमें डाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने साउंड की तरफ ध्यान देना है, हमने जो लेटर है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर ए ई आई ओ यू की साउंड आ जाए तब तो वो वॉवल साउंड है, और वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एन। अब ये देखिए इसके आंसर्स जो मैंने यहाँ पे दिए थे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन सा डैश एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो किसकी आवाज़ आ रही है? बताएंगे क्या आएगा इसमें? चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। शिवम इज, अब यहाँ पे क्या आएगा? ये इन नहीं है, ये इज है, करेक्ट कर लीजिएगा। शिवम इज डैश यूनिवर्सिटी टॉपर इन लिटरेचर। किसकी आवाज आ रही है? य की। तो क्या आएगा यहाँ पे? शिवम इज अ यूनिवर्सिटी टॉपर इन लिटरेचर। टीयर्स रोल्ड फ्रॉम हिज आईज एज ही वाज कटिंग। क्या आएगा? किसकी आवाज आ रही है? ऑनियन, अनियन। की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। ईश्वरन टोल्ड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या आएगा? एन। यहाँ पे भी क्या आएगा? एन, क्योंकि वावल साउंड है, यहाँ पे वावल साउंड थी, और यहाँ पे साउंड वर्ड तो आपने देखा वावल है, लेटर तो वावल है, लेकिन आवाज़ किसकी है? कॉन्सोनेंट आवाज़ है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एलिफेंट, ए की आवाज़ है, तो यहाँ पे एन लग जाएगा। माधव इज डैश टीचर। ये तो आई थिंक कर लेंगे आप। क्या आएगा यहाँ पे? माधव इज अ टीचर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यूज ए और एन ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा हिंट है, जो काउंटेबल नाउन है उन्हीं के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है। और ए और एन में हमने डिफरेंस तो देख ही लिया कि एन वावल साउंड्स में लगेगा और ए कॉन्सोनेंट साउंड में लगेगा। तो कहते हैं काउंटेबल नाउन्स में जो गिन सकें, संख्यात्मक जो संज्ञाएं हैं उनके साथ लेके, ए मोबाइल, एन इन ईजी टेस्ट, अ गुड बॉय, अ टेबल। तो काउंटेबल नाउन के साथ आप ये जो ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग अननोन टू योर लिसनर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अभी बात कर रहे थे कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। क्यों इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं? क्योंकि जब भी हम ए और एन लगाते हैं, वैसे तो वो नंबर के बारे में बताती है, एक नंबर यानी किसी गिनती एक के बारे में बताता है कि ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए प्लेयर, गिनती एक के बारे में बताता है। लेकिन तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिसनर्स को पता ही नहीं। हम इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी कि ए कहाँ पे यूज़ होएगा और एन, जहाँ पे आप किसी को वो बात कह रहे हैं या लिख रहे हैं तो सामने वाले को वो पता ही नहीं कि किसके बारे में बात हो रही है। इनडेफिनेट तभी कहा गया है ए और एन को। यूज द टू टॉक अबाउट थिंग एंड पर्सन नोन टू योर लिसनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, द क्यों डेफिनेट आर्टिकल है? क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोबारा मैं एम्फेसिस कर देता हूँ, ए और एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे इनडेफिनेट थिंग है, जहाँ पे अनिश्चितता है, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और जहाँ पे आपको श्योर नहीं है वहाँ पे ए और एन लगता है। और नंबर्स के साथ तो लगता है, जैसे बताया कि काउंटेबल नाउन के साथ लगा दो। लेकिन दा कहाँ लगता है? जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ है, कोई पर्सन है, उसके बारे में पता है, श्योरिटी है, डेफिनेट आपको उसके बारे में निश्चित तौर पे उसके बारे में पता है। तो आप यहाँ देखें, आई मेट अ बॉय, आई मेट डैश बॉय हु इज़ एंटरिंग द स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्या आएगा? आई मेट डैश बॉय हु इज़ एंटरिंग द क्लास। देखिए, आई मेट, यहाँ पे दा आएगा कि ए आएगा? क्या कहते हैं आप? ए आएगा कि दा आएगा इसमें?
या एन तो आ ही नहीं सकता, लेकिन अब रह क्या गया, ए और द। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि यहाँ पे क्यों क्या चीज़ आएगी, वो मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ। आई मेट द बॉय हु इज़ एंटरिंग द स्कूल, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि जो लड़का स्कूल में एंटर हो रहा है, आ रहा है, उसे मैं मिला था स्पेसिफिकली। क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि उसको पक्का पता है हु इज़, जिसको वो डिफाइन कर पा रहा है, अपने लिसनर को बता पा रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई मेट डैश बॉय एट दिल्ली हु वाज परफॉर्मिंग ए ब्रिलियंट डांस। तो आई मेट अ बॉय जो किसी के बारे में कह रहा है कि कोई लड़का था जो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेट फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली बात का पता है, तो यहाँ पे ए आपका द आ जाएगा और यहाँ पे मेट अ बॉय, दिल्ली में मुझे कोई लड़का मिला था वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था। कोई यहाँ पे श्योर नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि द हमेशा कहाँ लगेगा, जहाँ पे आपको श्योरिटी है, पक्का पता है, और जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है वहाँ पे आप ए लगाएंगे। माई फ्रेंड हैज़ 2 व्हीकल्स। अब यहाँ पे समझेंगे, इस सेंटेंस से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे मैं 2 टाइम यूज़ होएगा, लेकिन आपको उसमें डिफरेंस पता चलेगा। माई फ्रेंड हैज़ 2 व्हीकल्स, डैश बाइक एंड डैश स्कूटर। मेरे दोस्त के पास 2 व्हीकल्स हैं, यहाँ पे लिख देंगे ए बाइक एंड अ स्कूटर। क्यों ए कहा, क्योंकि अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपके लिसनर को पता चल गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, द बाइक। यहाँ द बाइक इज क्वाइट ओल्ड बट द स्कूटर इज न्यू। डिफरेंस समझेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अभी, ए लगाने के कारण आपने वो इंट्रोड्यूस कर दिया। आई मेट ए बॉय इन दिल्ली, नाउ ही इज माई फ्रेंड। तो कहने का मतलब जब आप स्पेसिफिकली आप बताएं श्योरिटी के साथ, तब वहाँ पे आपका द आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा, पहले तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि माई फ्रेंड हैज़ 2 व्हीकल्स, अ बाइक एंड अ स्कूटर। उसके पास एक बाइक है और एक स्कूटर है। द बाइक, यहाँ पे श्योरिटी बढ़ गई जब आपके लिसनर को पता चल गया अभी वो किस बाइक और स्कूटर की बात कर रहा है जो उसके फ्रेंड के पास है। तो श्योरिटी बढ़ गई, तो वहाँ पे फिर वो डेफिनेट हो गया, क्योंकि पक्का पता चल गया लिसनर को कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो यूज ए और एन फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। डू यू हैव अ स्केल, यहाँ समझेंगे क्या कह रहा है। हैव अ स्केल, अ स्केल का यहाँ पे क्या मतलब है, स्पेसिफिक तो नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। कौन सा स्केल, कौन सी कंपनी का स्केल, किस टाइप का स्केल, तो नॉन स्पेसिफिक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू यू हैव अ स्केल। बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए आप क्या लगाएंगे, द, और नॉन स्पेसिफिक के लिए आप ए और एन का यूज करेंगे। अब ये देखिए, इसी सेंटेंस को आगे ले लेते हैं, इससे मिलता जुलता। प्लीज रिटर्न डैश स्केल आई हैड गिवन यू। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज रिटर्न अ स्केल आएगा कि द स्केल आएगा, आप बताएंगे मुझे क्या आएगा, क्या गेस किया आपने। चलो लेट्स सी आपका सही है गलत है। प्लीज रिटर्न द स्केल आई हैड गिवन यू, क्योंकि ये कह रहा है कि जो स्केल मैंने दिया था। आप समझ गए बात, डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर। प्लीज रिटर्न द स्केल डेफिनेटली बता रहा है कि जो मैंने आपको दिया था वो मुझे वापस करो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ए और द में आई होप आपको पता चले गया। एन का तो आपको पता ही चल गया कि जहाँ पे साउंड्स देखनी है हमने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि साउंड्स देखनी है। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, अभी अ कार कहता मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी कार खरीदना चाहता है। अब अगला सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू बाय द कार विच वी हैड सीन यस्टरडे। ये देखिए, द स्पेसिफिक हो गई वो कि जो कार हमने कल देखी थी मैं वही कार खरीदना चाहता हूँ। तो द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, और अ और एन नॉन स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोस ऑन ग्रामर टॉपिक्स एंड योर इंग्लिश लेसन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।